एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो शाम का टाइम था और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ आलू मेथी की, जो कि मैंने कल ही इसको वॉश करके रेडी करके रख लिया था। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय का कप, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, मेरी चाय का टाइम हो गया था। मैंने मॉर्निंग में 9 o'clock चाय पी थी, तो शाम को तो यार चाय के बिना रहा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे ना दूध के पैकेट्स आए हुए थे दीदी के, तो मैं चेक कर रही थी कि मैंने उनको बोला था कि दीदी आप ना दूध मत मंगवाओ, क्योंकि हम 2 जने तो हैं, हम पीते नहीं। बट उन्होंने बोला कि ए भाभी एक दिन भी जो है दूध स्किप नहीं करना है, फिर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मे बी उनकी। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करना, दही जमा लेना या फिर आप पी लेना। तो मैं पीती तो हूँ नहीं, तो मैंने दही तो मैंने कल ही जमा दिया था, ठीक है। तो ये पैकेट्स है जो जो आज वाली फ्रेश थी वो अलग करी थी, जो एक दिन पहले की थी उसको अलग करी थी, और जो अपने चाय के लिए जो मैंने दूध निकाला था अलग से उसको डाल दिया। अब मैं यहाँ पे आलू छीलूँगी। आलू मेरे ये जो नए आलू है ना, उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आलू मैं यहाँ पे छील रही थी खड़ी होके। मैंने कहा कि चलो यार एक बारी ना काम निपट जाएगा साथ, तो मैं भी टाइम से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि ऊपर डुगू अकेले टीवी देख रहा था, नीचे मेरे पास बीच बीच में आ रहा था। बट मेरे ना मुझे डर लगी जा रहा था कि यार बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं स्टेयर में से गिर ना जाए। बच्चा है ना, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करता है एक्साइटमेंट में। तो बस यही मुझे था कि बस मैं जल्दी जल्दी करके ऊपर चली जाऊँ उसके पास। बट वो थोड़े टाइम बाद नीचे आई जा रहा था, खेल रहा था, फिर ऊपर जाई जा रहा था। फिर प्रॉब्लम यही है ना कि बच्चे शरारत करते, उनको अगर माँ मम्मी ना दिखे या कुछ भी हो तो वो ढूंढते फिरते। अब देखो मेरे घर में रूम साथ में, किचन भी साथ में, इनका किचन नीचे है, रूम्स ऊपर है। तो बस यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को अकेले छोड़ने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने आलू सारे छील लिए। अब मैं आलू को वॉश करने के बाद, अभी मैं कुछ कर रही थी शायद, तो हाँ थोड़े से बर्तन वॉश कर रही थी और आलू वॉश कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे अब तड़का लगाना। साथ में मैं काउंटर साफ़ कर दूँगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे अदरक वगैरह मैंने क्रश किया था चाय में डालने के लिए, और आलू वगैरह मैंने छीला जैसे। तो यहाँ पे मुझे एकदम से ठंड लगने लगी थी, क्योंकि जिस तरह शाम का टाइम होता है उस तरह ठंड बढ़ती है। अब वैसे भी चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन एरिया में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और बहुत ज़्यादा ठंड होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आसपास है जो पहाड़ी इलाके है, जैसे शिमला है ना। ये शिमला बिल्कुल नज़दीक पड़ता है यहाँ से, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जल्दी ठंड हो जाती है। गर्मी नहीं होती, गर्मी कम नहीं होती है, बट गर्मी बहुत होती है, पता नहीं क्यों यार। मुझे तो गर्मी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा फटाफट तड़का लगाना शुरू कर दिया। पहले मैंने मसाले ऐड कर दिए, जैसे मैं घर पे करती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे मेथी ऐड कर दिया। मैं मेथी पूरा कट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कल सुबह बेडमी रोटी बनानी है, तो इसलिए मैं मेथी सारे ऐड नहीं करूँगी। बाकी मैंने यहीं पे साइड में धुले हुए रख दिए मेथी, और जो है पैकेट में अखबार में ही रैप हुए मेथी है जो मैंने वो फ्रिज में ही लगा दी है। मुझे एक दिन हो गया आए हुए, तो मुझे अब सामान का थोड़ा सा अंदाज़ा था कि ये सामान यहाँ पे है, वो सामान यहाँ पे। तो मैं उठ के इजीली इसको यूज़ कर रही थी अपने तड़के के लिए। तो फटाफट हाथ चला रही हो यार, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। अब मेरी चाय ठंडी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो तड़का लगा लेती हूँ, जितने मेरी सब्ज़ी बनेगी उतने में बैठ के आराम से अपनी चाय इंजॉय करूँगी। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे चाय पी के, और देख लीजिए डुगू भी आ गया ऊपर से। मुझे बोल रहा था मम्मा आप नीचे हो, मम्मा आप नीचे हो, ऐसे करके मुझे बोली जा रहा था। तो मैंने कहा हाँ बेटे मैं नीचे हूँ, आप ना चुपचाप बैठ जाओ, नहीं ऊपर चले जाओ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो ये भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हाउस हेल्पर आएगी ना तो ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। और ये कुछ यूज़ वाले बर्तन थे, तो यूज़ में आने वाले बर्तन थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉश ही कर देती हूँ, मैं बेली बैठ के भी क्या करूँगी। और फटाफट मेरा काम सारा होता जा रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि अपने घर में मैं फिर भी इतनी जल्दी जल्दी कोई काम नहीं कर पाती जितना मैं बाहर आके कर लेती हूँ। घर में थोड़ी सी सुस्ती रहती है कि नहीं यार अपना ही घर है, कर लेंगे। तो अब अगर आप बाहर कहीं पे भी जाते हो ना, आपको ये होता है कि नहीं यार फटाफट काम खत्म करते हैं और बच्चे के साथ जाके बैठते हैं, क्योंकि बच्चे को अकेले छोड़ना पड़ता है ना, बस ये रीज़न है। तो इतने सारे बर्तन थे सामने, देख लीजिए मैंने वॉश करके जो लगा दिए। बस अभी इनका काम है, इनके जो है जो कपबोर्ड में इनको सारी जगह जो इनकी इनकी जगह है वहाँ पे इनको सेट करना है। तो मैंने साथ में सिंक भी वॉश कर दिया। मेरी आदत है, क्योंकि मैं बर्तन धोने के बाद सिंक और टैप ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गंदी लगती है आपकी नहीं तो साथ में मैं आटा भी लगा के रख दूँगी। हस्बैंड मेरे सोए हुए थे, कल सैटरडे था ना, तो सैटरडे बोल रही हूँ, कल फ्राइडे था ना, तो उनका शाम के टाइम पे रूट नहीं था। मैं भी सुबह 9 बजे आके वो शाम को 6 बजे तक सोते रहे, और मैं बल्कि डुगू के बाल कट कराने थे, वो भी नींद से हुआ। तो मैंने कहा चलो कल सैटरडे है, कल करा देना। तो यहाँ पे मैंने लगे हाथ है जो फटाफट आटा भी लगा दिया। आटा लगाने के बाद अभी मैं रोटी भी बनाऊँगी, पर पहले मैंने कहा कि चलो 10 मिनट है जो आटा लगा के रख देती हूँ। ऐसे ना
जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद है जो मैं बीच में रोटी बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनानी थी और 1-2 हस्बैंड के फ्रेंड थे और मतलब जो काम करते हैं साथ में गाड़ी चलाते हैं वो भी थे, उनके दोनों के लिए, तीनों के लिए बनाना था। और मैंने कुछ खाया नहीं और मैंने दिन में ही दाल चावल खाए थे वो ये, साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे शाम को, जिस टाइम मैं चाय पी रही थी उस टाइम। तो यहाँ पे कोई आया था शायद चाबी वगैरह पूछने के लिए, तो मैं उनको जवाब दे रही थी कि चाबी मेरे पास नहीं। तो सब्ज़ी भी बन गई थी। अब मैं यहाँ पे आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए गरम गरम। आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था और देखो अब डुगू यहाँ पे खेलता फिरा, क्योंकि इसके पापा बाहर बैठे हुए थे और पापा बाहर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। मुझे बस गरम गरम रोटी उतार के उन लोगों को देनी थी और साथ के साथ ना गरम गरम अगर मैं उनको खाना दे रही हूँ तो उनको बड़ा टेस्टी लग रहा है, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है गरम गरम कोई हमें बना के खिलाए तो कितना अच्छा लगेगा ना। पर हमारी कहाँ इतनी किस्मत अच्छी कि हम लोगों को कोई बिठा के गरम गरम खिलाए रोटियां, है ना। हमें तो खिला के खुश है हम लोग, बट हमें कोई नहीं खिलाता। जो हम घर की बिजी औरतें, हमारा हाउसवाइफ होते हैं हम लोग, हमें कौन बना के खिलाएगा यार। हम तो खुद ही सबको बना के खिलाते रहते हैं, बट हम लास्ट में ही खाते हैं बैठ के आराम से। तो रोटी मैंने यहाँ पे फटाफट बना ली थी। 3 जने थे, ज़्यादा नहीं थे। पहले मैंने क्या किया, मैंने तीनों के लिए 2-2 रोटी बना के रख ली। फिर उसके बाद मैंने उनकी जो है प्लेट्स रेडी की। मैंने प्याज, अचार और हरी मिर्च सब मैंने निकाल के रख दिया था। बस मुझे जो है उसमें नमक छिड़कना था और अब मैं रोटी में थोड़े थोड़े घी लगा दूंगी। फिर मैंने जो दिन में दाल बनाई थी वो, और शाम को मैंने आलू मेथी जो अभी बनाई है वो, दोनों दे करके मैं उनको दोनों को दे दूँ, तीनों को दे दूँगी एक एक प्लेट में। दाल, आलू मेथी, रोटी और कुछ सैलेड मिक्स करके उनको दे दूँगी। और बहुत ही उन लोगों को टेस्टी लगा, क्योंकि आलू मेथी तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और दाल भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे तीनों की प्लेट रेडी कर दी है। तब तक मैं उनको तीनों को दे के आऊँगी, फिर मैं आके फटाफट जो है उनके लिए और रोटियां उतारूंगी। और खुद बनाते बनाते ना मुझे आलू मेथी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं भी खा लूँ। तो सैलेड में जो है मैंने प्याज, अचार वगैरह मैंने निकाला था और मैंने कुछ 1 पीस मूली का भी कट किया था, वो मैं उनको देने जा रही थी। जब मैं देने जा रही थी, मेरा जो ये छोटा सा दुपट्टा स्टॉल है ना, वो ना ये कैबिनेट्स में अटक गया था, तो मैं एकदम से गिर जाती यार सारा सामान लेके। तो हस्बैंड बोलते थोड़ी ना हबड़ा दबड़ी कम कर ले, इसको निकाल के रख दे। मैंने कहा नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है, सारे बैठे हुए थे, अकेले हूँ तो कुछ और बात है। जब सारे इकट्ठे बैठे हो तो फिर अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या पहन रखा है, आप किस तरह किसी के सामने जाते हो। तो यहाँ पे सारे जा चुके थे खा के, मेरे हस्बैंड खा रहे थे लास्ट में, तो मैंने उनका प्लेट उठाया। फिर उसके बाद मैंने जो रोटी का डब्बा है उसको मैंने रख दिया। फिर मैं थोड़ा सा काउंटर क्लियर करूँगी, जो सामान है समेटने वाला समेट के जो है अपना और कामों में लग जाऊँगी। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं ना फटाफट से ये काम कर लूँ और आटा जो बच गया उसको मैं उठा कर फ्रिज में लगा दूँ, फिर मैं आपके पास आके बैठती हूँ। बोलते चाय बना ले, थोड़ी सी चाय पी लेते 1-1 कप। तो मैंने कहा अब मैं चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने वैसे भी अभी काफ़ी देर तक कुछ खाना पीना नहीं। अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो आपको पीना है तो मैं बना देती हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं अकेले नहीं पीऊंगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कोई भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिल लीजिए मेरे डुगू से, क्योंकि आज इसके बाल कट होने वाले हैं। आज इसके पापा इसके बाल कट करके ले आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना, उसको मैं कल दिखाऊंगी। तो बाय बाय।